Exercise 9.1, question number 1. Draw a quadrilateral in a Cartesian plane whose vertices are -4, 0, 7, 5, -4, -2. Also find its area. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे which is on the graph. Now here we have the graph, right? अब पहला पॉइंट है -4, 5. x का -4 और y का 5. तो your point will be this. अब इसे ले लो पॉइंट ए. उसके बाद नेक्स्ट 0, 7, 0 x पे y पे 7. तो y पे अगर हम 7 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट b, राइट? हम इसे बोल देते हैं 7. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज x का 5 और y का -5. दिस विल बी योर पॉइंट c. एंड लास्ट पॉइंट इज -4x का -2 y का d. अब आप क्या करोगे? इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो. अब हमने ड्रॉ कर लिया. हमें ये जो एरिया शेडेड पार्ट है इसका हमें एरिया निकालना है. हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है मैम. हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, विच इज हाफ mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. मैम हमने ट्रायंगल का तो पढ़ा है बट क्वाड्रिलेटरल का तो नहीं पढ़ा. बेटा एक बात बताओ, ये दो ट्रायंगल ही तो बन रहे. सपोज मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं क्वाड्रिलेटरल को, तो आप ये बोल सकते हो ना कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट? अब हमें ये पता है तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC will be equal to हाफ x1 है -4, x2 है -4 और x3 है 5. अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे? -2 -5. इसके साथ हम क्या लिखेंगे? -5 -5. और इसके साथ हम क्या लिखेंगे? 5 -2. You will be getting half -4 ब्रैकेट में 5 - 2 3 प्लस -4 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 7. तो आपके पास आएगा हाफ मॉड में -12 प्लस 40 प्लस 35 इज इक्वल्स टू हाफ 63. सो देयरफॉर योर आंसर विल बी 63/2 which will be 31.5 स्क्वायर यूनिट्स. अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और C का. A हमें दे रखा है -4, 5. B हमें दे रखा है 0, 7 और C हमें दे रखा है 5, -5. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ x1 हमें दे रखा है -4 प्लस x2 हमें दे रखा है 0 प्लस x3 हमें दे रखा है 5. -4 के साथ क्या आएगा? 7 -5 विल बी 7 + 5. 0 के साथ क्या आएगा? -5 -5 5 - 7 is equals to half -4 into 12 plus 0 plus 5. 5 - 7 -2. So आपके पास आएगा हाफ -48 -10. अब ये मॉड में है तो आपका आंसर आएगा 58/2. दैट विल बी व्हाट? 29 स्क्वायर यूनिट्स. तो हम फाइनली बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमने पहले वाला कितना निकाला है? 63/2 प्लस लास्ट वाला कितना निकाला था? 29 स्क्वायर यूनिट्स. सो योर टोटल विल बी 121/2 which will give you 60.5 स्क्वायर यूनिट्स. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. Got it? Question number 2. The base of an equilateral triangle. Suppose आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस है 2A, ठीक है? Lies along y axis. Suppose आपको एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है. अब वो ये बोल रहा है कि जो आपका ट्राइंगल है ना ये, वो y एक्सिस पे उसका बेस है. तो आप कैसे बनाओगे ट्राइंगल को? बेस यहाँ रख के ट्राइंगल ऐसे ही तो बनाओगे. अब मैम ये ट्राइंगल हम कहाँ बनाए? हमें क्या पता, यहाँ पे तो कहीं भी बन सकता है. तो उन्होंने क्या बोला? सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, जो ये वाला पॉइंट है, इज एट द ओरिजिन. फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. अब एक बात बताओ, जब पूरी साइड हमारी 2A है तो इसका आधी साइड कितनी होगी? A होगी. तो A ये होगी, A ये होगी. देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो आपने ये वाला डिस्टेंस सपोज A माना है और ये वाला डिस्टेंस भी अगर आपने -A मान लिया, राइट? तो वो ये बोल रहा है कि जो आपका ये वाला ट्रायंगल है उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे वो 0, 0 है.
तो आपका ट्रायंगल 2A यहाँ पे हो गया। अब एक बात बताओ, ये अगर हम ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं तो ये ट्रायंगल ऐसे भी तो बन सकता है। तो x के दोनों कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ना, पॉजिटिव b और नेगेटिव b। अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि आपका वो जो ट्रायंगल है वो ऐसे होगा। समझ आई बात? ये ट्रायंगल हो गया, ये आपकी 2A है, ये आपकी 2A है और ये पूरा भी आपका क्या है 2A, राइट। अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछती हूँ। मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा आपका x क्या है 0, y क्या है a। ऐसे नीचे वाला पॉइंट क्या है? x है 0, y है -a। ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, बट इसमें हमें पता है x पे कुछ ना कुछ तो होगा, बट y 0 ही होगा। समझ आई बात? इतना। अब हमें निकालना क्या है? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का देयरफॉर वर्टेक्स, इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C, ठीक है। तो देयरफॉर वर्टेक्स A हमने निकाल लिया 0, A, ठीक है। वर्टेक्स B हमने निकाल लिया है 0, -A और C नहीं पता है, X अभी नहीं पता, तो X हम निकालेंगे कितना डिस्टेंस होगा। आप एक बात देख सकते हो, ये वाला जो ट्रायंगल है ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बोल सकते हैं ना, एज वी कैन सी दैट ट्रायंगल AOC इज a right angled triangle. Therefore, by applying Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equals to p का square plus b का square। अब hypotenuse क्या है इसमें? ये AC। तो therefore AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? AO का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? OC का स्क्वायर। अब AC क्या है पता है हमें? उसकी लेंथ कितनी है? हाँ मैम 2A है उसकी। तो आप बोल सकते हो 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO कितना है यहाँ पे? A, राइट। और ये भी A है, तो ये कितना है? A का स्क्वायर प्लस OC हमें पता है? नहीं, ये डिस्टेंस ही क्या है? x, वही तो हमें निकालना है। तो आप बोल सकते हो x स्क्वायर। So therefore 4A square is equals to A square plus x square. तो 4A square minus A square is equals to x square. Therefore x square is equals to 3A square. x is equals to, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? प्लस माइनस √3A square का A ही रह जाएगा। Therefore जो आपका वर्टेक्स C होगा वो क्या हो सकता है? x, 0 था, x हमने क्या निकाला है? प्लस माइनस √3A, 0। अंडरस्टूड? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे x1, y1, Q, x2, y2, व्हेन। अब दो कंडीशन है, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हम निकालते थे PQ इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते। आगे हमें इक्वेशन में दे रखा है कि जो PQ है वो पैरेलल है y एक्सिस के। सपोज फर्स्ट पार्ट में ये x है और ये y है, राइट। अब वो हमें बोल रहे हैं कि जो PQ है वो पैरेलल किसके है? y एक्सिस के। तो यहाँ पे भी हो सकती है लाइन, यहाँ पे भी हो सकती है लाइन, कहीं भी हो सकती है। तो हमें ना डिस्टेंस निकालना है PQ का। अब एक बात बताओ, अगर y के पैरेलल होगी तो इसका मतलब सपोज अगर मैंने ये वाला पॉइंट देखा है तो इसका डिस्टेंस लेट दैट बी x, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट में क्या बोलूँगी? ये y ले लो, तो ये बन जाएगा x और y। और अगर मैं ये पॉइंट निकालूँ तो क्या बनेगा? x, 0। ये पॉइंट बोलूँ तो क्या बनेगा? x, -y। ऐसे ही बनेगा। आप देखो अगर कोई भी लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो उसमें ना x फिक्स्ड है, x का जो नंबर होगा वो फिक्स्ड रहेगा। सो हम बोलेंगे पहले एज PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, देयरफॉर जो x1 होगा वो बराबर होगा x2 के, राइट। तो हम क्या करेंगे? अब हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। देयरफॉर नाउ पुटिंग x1 इज इक्वल्स टू x2 इन इक्वेशन 1, आपको मिलेगा PQ इज इक्वल्स टू √x2 को क्या बना देंगे? x1 माइनस x1 एज इट इज रखेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो आपको मिलेगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट में। सो इज इक्वल्स टू √ ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर which will be equal to what? y2 minus y1। समझ आई बात? और आपका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो आप इसको मॉड में रख दो। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सपोज आपको कार्टेशियन प्लेन दे रखा है x और
y, ये x है और ये y है। अब उसने बोला है जो PQ है वो पैरेलल है x एक्सिस के, तो मतलब PQ यहाँ पे कहीं होगी। ठीक है, सपोज हम इसको P और Q मान लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ, x की कोई वैल्यू होगी, बट y क्या है हमारा, y भी कुछ होगा। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो आपका क्या होगा, x कुछ डिफरेंट होगा बट y तो वही है ना। अगर सपोज यहाँ पे y 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे भी 5 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, y। अगर मैं ये पॉइंट बोलूँ तो क्या बनेगा, x 0 हो जाएगा और y वही सेम रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, कुछ अलग होगी, बट y तो सेम ही रहेगा। अगर कोई भी लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो y हमारा सेम ही रहेगा। Therefore we can say that if PQ is parallel to x axis, therefore y1 will be equal to y2. Now putting value of y1 is equals to y2 in equation 1, PQ will be equal to what? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिख के कोई पॉइंट नहीं है। सो देयरफॉर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास आएगा x2 माइनस x1 मॉड लगा देते क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। समझ आई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। मतलब हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है और कोई पॉइंट है x एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंट है किस पे, इन दोनों पॉइंट से। सपोज हम पॉइंट लोकेट कर लेते हैं 7,6 यहाँ पे कहीं होगा, सपोज उसको लेट कर लेते हैं A, और नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है 3,4। सपोज वो ये पॉइंट है 3,4। अब हमें बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना आपकी, उससे कोई एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो इक्वल है इन दोनों पॉइंट से। तो कैसे निकलेगा, अगर बेटा कोई पॉइंट है और वो सपोज उस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं C, तो अगर x एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे कुछ होगा बट उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना। समझ आई बात, क्योंकि जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसकी फॉर्म तो यही होती है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से A तक का और B तक का वो सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एज गिवन इन द क्वेश्चन दैट जो BC का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा AC के डिस्टेंस के। दोनों में आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC पे लगाओ, पहले क्या बनेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू, अब AC पे लगाओ तो आपके पास क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर विल बी 16 अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर विल बी 36। राइट, आप इसे खोल लो। अब सबसे पहले करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि हम रूट हटा सके। तो आपके पास आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 प्लस 16 एज इट इज। अब इसका भी ब्रैकेट खोल लो, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 प्लस 36। आपके पास इक्वेशन आ गई। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कांस्टेंट सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास इधर आ रहा है माइनस 6x प्लस 25 और इधर आ रहा है आपके पास माइनस 14x प्लस 85। अगर आप अब इसको यहाँ ले आओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 60, और 14x को उधर ले जाओगे तो 14 माइनस 16, 14 माइनस 6 विल गिव यू 8x। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7.5। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर द पॉइंट C 7.5, 0 इज equidistant from 7, 6 and 3, 4. Understood?